अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है। हम प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को डिस्कस किया था। आज हम 14 एंड 15 को करेंगे। तो 14 क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो कह रहे हैं अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100। यानी वो कह रहे हैं कि एक मॉल में 100 प्रोडक्ट्स हैं जो कई किस्म की हैं, ठीक है, और उन 1 से लेकर 100 लेबल्ड है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सल सेट ए, और ये सेट ए यू को सेट यू को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी ज़ाहिर करती हैं। द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोइंग, यानी जो सेट ए में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं और वो कौन सी है 1 से लेकर 30 तक वैल्यू है, ठीक है। सेट बी है वो क्लोथिंग कंप्राइजेज है जो 25 प्रोडक्ट्स हैं लेबल्ड, ठीक है। आगे है फ्रॉम 30 to 55, यानी 31 से 35 तक लेबल्ड है। तो सेट सी में हमारे पास उन्होंने बताया ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कंप्राइजिंग है 25 प्रोडक्ट्स, लेबल्ड हमारे पास कितने हैं 76 to 100, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। सेट ए की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें कौन से हमारे पास कितने हैं 1 to 30, यानी 1 से लेकर 30 तक वैल्यू है। तो हम यहाँ अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास उन्होंने ए की वैल्यू क्या दी है 1 से लेकर 30, यानी 1 2 3, इसी तरह वैल्यू चलती जा रही हैं कहाँ तक 30 तक, ठीक है। तो आगे हमारे पास सेट बी की जो उन्होंने ब्लैक क्लोथिंग बताया, क्लोथिंग कंप्राइजेज उसकी वैल्यू उन्होंने बताया 76 to 100, ठीक है। तो उन्होंने इसकी वैल्यू बताई है 31 to 55। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेट बी की वैल्यू 31, 32, 33 से वैल्यू उन्होंने हमें दी है 55 तक, ठीक है। आगे हमारे पास सेट सी है। सेट सी हमारे पास क्या है, सेट सी उन्होंने हमें दिया है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, और इसकी जो लेबल्ड है कितने हैं 76 से 100 तक। तो हम सी की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी 76, 77, 78 से चलती जा रही है 100 तक, तो 100 तक। तो लास्ट में उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा कि राइट ईच सेट इज़ टेबलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। उन्होंने कहा कि इनको टेबलर फॉर्म में लिखें, और इनकी जो हमारे पास फॉर्म है इनको टेबलर फॉर्म में लिखें, और इसको यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, यानी इन तीनों सेटों का यूनियन निकालें। अब टेबलर फॉर्म क्या है, एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखना टेबलर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। ये उन्होंने सिर्फ हमें वैल्यू बताई थी, दी थी, यानी कि इसी तरह उन्होंने दी गई, यानी 1 से 30 तक, 31 से 50 तक। तो हमने एलिमेंट को ब्रैकेट की तरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो टेबलर फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया, यानी हमने टेबलर फॉर्म जो है वो फाइंड कर लिया है। यानी कि जो हमारे पास ये टेबलर फॉर्म है उसको हमने फाइंड कर लिया है। दूसरा हमारे पास ये यूनियन सेट है, ये 3 यूनियन सेट फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, क्योंकि 3 सेट निकालने हैं, यूनियन तीनों का यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी निकालेंगे, हम लिखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 से 30 तक, 2 3 वैल्यू चलती जा रही है 30 तक। आगे हमारे पास क्या है यूनियन की साइन है, और बी की वैल्यू हमारे पास है 31 से 55 तक, 31, 32 एंड 33 चलती जा रही हैं 55 तक। यूनियन का मतलब होता है वैल्यू को इकट्ठा करना,
जब इन वैल्यू को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, ए यूनियन बी क्या निकलेगा, तरतीब के साथ लिखे 1 2 3, वैल्यू हमारे पास चलती जाएगी 30 तक। 30 के आगे हमारे पास 31 से शुरू हो रहे हैं 55 तक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 31 32 33, वैल्यू चलती जा रही है 55 तक। ठीक है, ये हमारे पास निकला है ए यूनियन बी। आगे हम हमारे पास सी की वैल्यू रह गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, इसका यूनियन निकालेंगे सी के साथ। ठीक है, तो ए यूनियन बी के हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो लिखेंगे। ए यूनियन बी की हमारे पास वैल्यू क्या निकली है, 1 2 3 से 30 तक। ठीक है, आगे 31 से 55 तक, 31 32 33 से 55 तक। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, यूनियन, हम यूनियन का साइन लगा लेते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 76 78 76 77 78 से 100 तक चल रही हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 76 77 78, वैल्यू चलती जा रही है 100 तक। अब इन दोनों वैल्यू को हम यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन जब निकालेंगे तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू होंगी, यानी इनको तरतीब के साथ लिखेंगे। तो हम इनकी तरतीब लिखेंगे 1 से लेकर हमारे पास ये तरतीब के साथ वैल्यू आ रही है 55 तक। हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3, यानी इसी तरह वैल्यू चलती जा रही है हमारे पास 30 तक। 30 से आगे हमारे पास 31 है, 32, यानी चलती जा रही है 55 तक। फिर उसके बाद 55 के अब आगे हमारे पास जो तरतीब के साथ चल रही है वो 76 से आगे चल रही है, यानी 76, फिर 78 76 77 78, इस तरह वैल्यू चल रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 76 78 77 78, और इसी तरह चल रही है 100 तक। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। यानी सबसे पहले हमने इनको टैबुलर फॉर्म में लिखा है, उसके बाद ए यूनियन बी निकाला है, उसकी वैल्यू जो हमारे पास आंसर निकला है उसका हमने यूनियन निकाला है सी के साथ आंसर निकाला है। तो हमने जो तरतीब के साथ वैल्यू सीक्वेंस के साथ लिख दी हैं वो इनका आंसर कहलाएगी। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन द एनुअल एग्ज़ाम, यानी जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 180 हैं जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में मौजूद हैं। ठीक है, उनमें से 120 पास्ड दी मैथ टेस्ट, उनमें से 120 जो है वो मैथ में पास हुए हैं, और 90 पास दी साइंस टेस्ट, और जो 90 स्टूडेंट्स हैं ना, यानी 90 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास साइंस में पास हुए हैं। ठीक है, एंड 60 पास्ड बोथ दी मैथ एंड साइंस टेस्ट, और जो हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं ना, यानी 60 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास मैथ और साइंस दोनों में पास हुए हैं। तो उन्होंने इसी तरह हमें क्वेश्चन बना के दिए हैं ए बी सी और डी की फॉर्म में। उन्होंने सबसे पहले जो हमें दिए हैं क्या है, हु मैनी पास्ड इधर दी मैथ और साइंस टेस्ट। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि एम रिप्रेजेंट करता है मैथ को, यानी यहाँ लिख लेते हैं एम स्टूडेंट्स पास्ड मैथ। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ऐसे साइंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स पास्ड साइंस। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को इस साइंस से, यानी मैथ को एम से और साइंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है, यानी सबसे पहले जो उन्होंने हमें क्वेश्चन ए दिया है ना,
अब उन्होंने सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है आउट ऑफ दी 180 स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 180। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 180। ठीक है, तो आगे हमारे पास है वो उन्होंने हमें वैल्यू दी है, कौन सी है ये देखें ज़रा, कि 120 पास्ड दी मैथ टेस्ट, यानी जो 120 लोग हैं वो मैथ के टेस्ट में पास हुए हैं। तो हम इनको इस तरह लिखते हैं कि अकॉर्डिनैलिटी, यानी एन को कहते हैं अकॉर्डिनैलिटी। तो हमने क्या अकॉर्डिनैलिटी, सबसे पहले हमारे पास मैथ में जो लोग पास हुए हैं वो कितने हैं 120 लोग हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसने हमें क्या स्टेटमेंट में बताया, उसने हमें बताया कि 120 है जो पास हुए हैं मैथ्स के टेस्ट में, 90 पास दी साइंस टेस्ट, यानी 90 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो साइंस में पास हुए हैं। अकॉर्डिनैलिटी ऑफ साइंस कितने बच्चे पास हुए हैं 90। तो उसने तीसरी स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू इसकी तीसरी स्टेटमेंट्स उसने कहा कि 60 पास बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट, यानी 60 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो मैथ और साइंस दोनों में पास हुए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डिनलिटी एम, यानी क्या है मैथ। आगे ये एक बात ज़रा गौर से देखिएगा कि उन्होंने कहा है कि मैथ एंड साइंस टेस्ट, और अब याद रखिए कि जहाँ हमारे पास एंड है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जहाँ हमारे पास एंड आएगा वहाँ हमारे पास इंटरसेक्शन की साइन आएगी, और जहाँ हमारे पास और आएगा वहाँ हमारे पास यूनियन की साइन आएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है हमें, दोबारा देखिएगा ज़रा कि बोथ ही मैथ एंड का साइन यूज़ हुआ है, तो साइंस टेस्ट एंड हमने किस लिए यूज़ करना है, एंड ने हमको इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे मैथ इंटरसेक्शन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, इसके हमारे पास कितने 60 बच्चे हैं जिन्होंने दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। मैथ में 120, साइंस सब्जेक्ट में 90, मैथ और साइंस दोनों में 60 बच्चे हो गए। तो इसको अब हम देखते हैं, और हमारे पास यहाँ एक फार्मूला यूज़ हो रहा है जो हमारे पास पेज नंबर 49 पे है। 49 पे हमारे पास कौन सा फार्मूला है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारे पास अकॉर्डिनलिटी ए यूनियन बी है, इक्वल है ए अकॉर्डिनलिटी ए प्लस अकॉर्डिनलिटी बी माइनस अकॉर्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी के। यहाँ हमारे पास और कुछ भी चेंज नहीं होगा, जहाँ हमारे पास ए है वहाँ मैथ आ जाएगा, और जहाँ हमारे पास बी है वहाँ साइंस आ जाएगा। उन्होंने ए बी से हमें सिर्फ अंडरस्टैंड किया है, तो ये आपको फार्मूला ज़ुबानी आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इस फार्मूले को हमने रिसेट कर लेते हैं। यानी हमारे पास सबसे पहले उन्होंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले कि अकॉर्डिनलिटी मैथ यूनियन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे पास तो सिर्फ वैल्यू हमारे पास है ही एम इंटरसेक्शन सी, यानी एम इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है, तो एम यूनियन सी एम इंटरसेक्शन एस हमारे पास वैल्यू है, तो एम इंटरसेक्शन यू सी कहाँ से आया। तो आप ये देखें ना, हमने पहला जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था हमें कि हाउ मैनी पास इधर द मैथ और साइंस सब्जेक्ट, क्या लफ्ज़ आया
और मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था जहाँ हमारे पास आर आएगा वहाँ क्या किसकी साइन आएगी, यूनियन की, मैथ और साइंस सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो इक्वल आएगा, हमारे पास इक्वल है सबसे पहले जो वैल्यू है यानी अकॉर्डिनलिटी एम, यानी मैथ हमारे पास सबसे पहले, फिर प्लस अकॉर्डिनलिटी साइंस सब्जेक्ट माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, अकॉर्डिनलिटी मैथ इंटरसेक्शन साइंस सब्जेक्ट, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी वैल्यू, इसकी तो हमने फाइंड करनी है ना कि मैथ में और साइंस सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं। हम यहाँ इसको इसी तरह ही उतार लेंगे। ठीक है, मैथ में हमारे पास जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं, मैथ में हमारे पास है 120, हम यहाँ लिख लेंगे 120 प्लस साइंस सब्जेक्ट में हमारे पास जो बच्चे हैं 90 हैं, हम 90 लिख लेंगे, माइनस मैथ इंटरसेक्शन एस में हमारे पास जो साइंस सब्जेक्ट में है वो 60 है, तो हम यहाँ 60 लिख लेंगे। ठीक है, तो 60 वैल्यू हमने लिख ली। अब इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। अगर हम ये देखें 120 को प्लस करें में 90 करें, 0 0 0 प्लस किया तो हमारे पास 1 इधर कैरी चले 112, यानी 210 बन गए हमारे पास। और माइनस अगर हम इनमें से कर दें 60, माइनस 60 कर दें, 0 गया 1 इधर कैरी 11 में से 6 गए 5, 1 फिर इधर चले गए, फिर 2 बन गए, 1 इधर चले गया, हमारे पास 1 रह गया, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, यानी 0, 11 में से 6 गए हमारे पास 5, तो यहाँ हमारे पास 1 बच गया, 1 में वैसे ही नीचे आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कितने बच्चे हैं जो मैथ और साइंस सब्जेक्ट में दोनों में पास हैं, वो हैं 150। तो इसी तरह हम पार्ट 2 करते हैं। हम यहाँ पार्ट ले लेते हैं पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में हम देखते हैं उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं। पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट्स, यानी मैथ और साइंस में जो पास नहीं हुए वो हमारे पास कितने हैं। अब याद रखिएगा कि जहाँ हमारे पास नफ़ी हो रही किसी बात की, जैसे कि नहीं, उन्होंने कहा कि इन चीज़ों यहाँ पास हो रहे हैं, और उन्होंने इधर कहा कि हमारे पास नहीं हो रहे। और जहाँ भी हमारे पास इन यूनियन और सेट वाले क्वेश्चनों में जहाँ भी नफ़ी आएगी ना, यानी किसी भी बात की नफ़ी हो रही होगी, तो हम वहाँ हमारे पास कॉम्प्लिकेटिव का साइन आएगा। ठीक है, पार्ट बी है, तो इसका मतलब उसने क्या कहा कि जो हमारे पास मैथ सब्जेक्ट है और साइंस सब्जेक्ट है, वो कौन से बच्चे हैं जो इन दोनों में पास हुए ही नहीं, यानी अकॉर्डिनलिटी कौन से बच्चे, मैथ, और हमारे पास क्या था, यूनियन, यानी और था ना, और के लिए हमारे पास क्या साइन यूज़ होता है, यूनियन, तो यूनियन साइंस सब्जेक्ट। तो जब भी नफ़ी होती है किसी भी बात की, तो उसके ऊपर हम कॉम्प्लिकेटिव के साथ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटिव के साथ फाइंड करेंगे। अब हमारे पास कॉम्प्लिकेटिव, आप जैसा कि जानते हैं कॉम्प्लिकेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, यू की वैल्यू को माइनस कर देते हैं जो हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है, डिफरेंस फाइंड कर देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यू की वैल्यू कौन सी, यानी जो हमारे पास यू की वो वैल्यू होती है जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट होते हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, मैंने इधर लिखे थे, हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट थे 180 थे, हम यहाँ 180 लिख लेते हैं, माइनस अकॉर्डिनलिटी मैथ यूनियन साइंस सब्जेक्ट, यानी ये इसकी हमने पीछे वैल्यू निकाली है, यानी ये देखें अकॉर्डिनलिटी मैथ यूनियन एस की जो हमने वैल्यू निकाली है 150 है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 150। इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी
30। तो ये हमारे पास वो बच्चे हैं जो मैथ में और साइंस में दोनों में पास नहीं हुए। तो इसी के साथ हम तीसरा अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं हम यहाँ रीड आउट कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। यानी कितने बॉयज़ हैं जो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में साइंस टेस्ट में पास हुए हैं, मैथ में पास नहीं हुए। तो इसकी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी उसने कहा कि जो मैथ साइंस में पास हुए हैं और मैथ में पास नहीं हुए, यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिनैलिटी साइंस सब्जेक्ट साइंस टेस्ट, उसमें से डिफरेंस मालूम करेंगे जो हमारे पास वैल्यू है, यानी इंटरसेक्शन वाली जो हमने फाइंड की है। ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन वाली 60 स्टूडेंट यानी मैथ इंटरसेक्शन साइंस सब्जेक्ट 60 वैल्यू थी। यानी आपको बुक पे दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पास्ट द साइंस टेस्ट एंड 60 पास्ट बोथ द साइंस मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने हमें कहा था कि 60 पास्ट बोथ द साइंस बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट, यानी वो वैल्यू ले रही हैं जो दोनों में पास थी। तो उसमें हमारे पास कौन सी थी, मैथ इंटरसेक्शन साइंस, यानी इन दो वैल्यू में से पास थे। अब यहाँ इनमें से हमने निकाले हैं जो साइंस में पास है और मैथ में फेल है। तो साइंस सब्जेक्ट में हमारे पास जो टोटल बॉयज़ थे, यानी साइंस में हमारे पास 90 थे। हम यहाँ लिख लेते हैं 90 माइनस जो इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि यानी ये है हमारे पास जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है 60 बॉयज़, कौन से कितने वैल्यू बच्चे हैं हमारे पास, यानी 60। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 60, इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। ये हमारे पास वो बच्चे हैं जो सिर्फ साइंस में पास है, मैथ में फेल है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उसमें डी है, डी में वो कह रहा है कि हाउ मैनी फेल्ड द टेस्ट साइंस टेस्ट। पहले उसने कहा था साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, यानी उसने कहा था कि जो हमारे पास है सिर्फ साइंस टेस्ट में और मैथ में फेल थे, यानी कि मैथ में पास नहीं है। सिर्फ जो साइंस में टेस्ट वो हमने फाइंड किया वो 30 थे। अब वो कह रहा है हाउ मैनी फेल्ड दिस साइंस टेस्ट। तो अगर हमारे पास 30 बॉयज़ हैं जो साइंस सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो फेल उनमें से साइंस सब्जेक्ट में कितने हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम ये देखें, यहाँ भी उसने नफ़ी की है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसके भी कॉम्प्लिकेटिव ही फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिनैलिटी साइंस सब्जेक्ट, ये हमारे पास डी वाला पोर्शन है। ठीक है, अकॉर्डिनैलिटी साइंस सब्जेक्ट वो क्या है कि हमारे पास मैंने आपको बताया कि उसका फाइंड करना है हमने कॉम्प्लिकेटिव। तो यू माइनस साइंस सब्जेक्ट का, यानी अकॉर्डिनैलिटी साइंस सब्जेक्ट, इसकी कॉम्प्लिकेटिव फाइंड किया है यू के साथ। यू की वैल्यू मैंने आपको बताया था जो हमारे पास टोटल वैल्यू होती है, यानी जितने भी बच्चे हैं थे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 180 थे। हम यहाँ लिख लेंगे 180 का डिफरेंस फाइंड करना है साइंस सब्जेक्ट वाली वह बच्चों के साथ। साइंस सब्जेक्ट में जो हमारे साइंस सब्जेक्ट वाले थे वो 90 हैं, 90। अब इन दोनों का हम अगर माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 90। ये हमारे पास डी वाला आंसर है, यानी ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है, 30 हमारे पास पास हैं और उनमें से 90 फेल हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी समझ आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो बराए मेहरबानी आप मुझसे दोबारा कमेंट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।